हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेके। जी हाँ, अनुपमा पे भी और ये रिश्ता क्या कहलाता है पे भी तो बढ़िया बढ़िया रिव्यूज है आपके, और एपिसोड्स तो आप बहुत ही ध्यान से देखते हैं और सच में तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही डीपर आप जाते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि कैरेक्टर्स क्या कहना चाहते हैं। बढ़िया है, तो सुनाती हूँ आपके रिव्यूज। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं पहला रिव्यू। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना की नमस्ते। पहले तो पौष पूर्णमासी, लोहड़ी और मकर संक्रांति की अंजू जी, नवीन जी और सब मेरी फ्रेंड्स को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के एपिसोड था तो मकर संक्रांति पे आधारित, लेकिन ये मकर संक्रांति अनुपमा और राही के जीवन में शायद तूफान लेकर आए। पहले तो अनुपमा का उस घमंडी अमीर औरत जो पराग की माँ है और प्रेम की दादी है, उसको 5 पन्नों का भाषण। जो भी अनुपमा ने कहा सब सही कहा। कुछ लोग होते ऐसे हैं जो पैसे के दम पर किसी को भी खरीदने या कुछ भी मनमानी करने का मादा रखते हैं। लेकिन यहाँ बात अनुपमा की है, क्योंकि आज उसने बहुत लाउड, बहुत एग्रेशन के साथ अपनी बात करी। इतनी लाउड तो वो तब भी नहीं थी जब नेताजी की गाड़ी को रोका था। यहाँ तक कि हाउस में चाहे किसी ने कितनी भी गलती करी हो, हर बात को वो आराम से, शांति से सुलझाती है। हमने बहुत कम अनुपमा में इतना एग्रेशन देखा है, क्योंकि अनुपमा शांत दिमाग की है और हर बात को शांति से सुलझाती भी है। लेकिन यहाँ शायद कहानी की डिमांड है, ज़्यादा शायद ड्रामा दिखाना है, इसलिए शायद मेकर्स ने अनुपमा को इतना लाउड कर दिया। क्योंकि आने वाले समय में यही बात अनुपमा और राही के जीवन में तूफान लाएगी। ये हमें प्रेम की दादी के चेहरे पे दिख गया, और आज जो सबसे माफी मांगी उसके बाद तो वो किसी भी हालत में अनुपमा को माफ नहीं करेगी, और इसका हर्जाना भुगतेगी राही। और उधर पराग कोठारी की गाड़ी में भी स्क्रैच लग गया है राही की बाइक से, और वो इस बात का भी बदला लेंगे ही, ऊपर से माँ का बदला तो लेंगे ही। यानी अनुपमा दो खलनायकों के बीच में, और पिसेगी राही। उधर हाउस में जब अनुपमा ये बात बताती है तो राही का जवाब कि अगर मैं वहां होती तो गाड़ी तोड़ देती। हाँ, वो ऐसा कर सकती है, क्योंकि एग्रेशन ही राही का स्वभाव है, और ये हमने द्वारका में और यहाँ अहमदाबाद में भी देखा है। उधर सब मकर संक्रांति की तैयारी में, साथ ही अनुपमा का कहना कि कल तो संक्रांति पे जो प्रसाद और खाना जाएगा कोठारी हाउस, उसमें गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। गलती तो हो गई अनुपमा जी, चाहे अनजाने में ही सही। उधर बच्चों के बीच में पतंग बनाकर राही प्रेम और अपना फर्स्ट लेटर लिखती है, और हॉस्पिटल में प्रेम भी राही की तरह P&R लिखता है। और उनको दोनों को फोन पर बातें करते देख माही के मन में दोनों के प्रति, खास तौर से राही के प्रति ईर्ष्या के भाव उत्पन्न होते हैं। और उसके हाथ में भी अपने और प्रेम का नाम पतंग पर लिखा होता है। हाउस में पतंग उड़ाने की पूरी तैयारी में सारे बच्चे, और साथ ही एक मैसेज बाबूजी द्वारा कि पतंग उड़ाते समय किसी को भी कष्ट ना हो, चाहे वो इंसान हो या पशु पक्षी। अनुमान होता ही यही है कि पतंग उत्सव में कई पक्षियों को चोट लग जाती है, और फिर राही के आने पे किंजल और परी मजाक में उसको प्रेम के नाम पर छेड़ते हैं। और तभी सजी धजी माही का आना और कहना कि मैं भी किसी स्पेशल पर्सन के लिए सजी हूँ, और फिर बात बदलती है कि वो स्पेशल पर्सन मैं हूँ। और अनुपमा के चेहरे पे ये सब देख के चिंता के भाव। अनुपमा, तुम्हारा शक सही है, और अब ममता का भाव हटाकर तुम्हें माही की हर हरकत पर नजर रखनी होगी। जो स्विमिंग पूल में कूद सकती है वो कुछ भी कर सकती है। और फिर सब खुले मैदान में पतंग उड़ाने पे पहुंचते हैं, जहां अनुपमा की यादों में अनुज और छोटी के साथ मकर संक्रांति के कुछ खास पल। सच में कितनी हैप्पी फैमिली थी, लेकिन कुछ बेगैरत लोगों जैसे माया बा और बनराज की बदुआ और उनकी काली नजर लग गई, और फिर सब अपना टीम बंटवारा करते हैं।
लेकिन अनुपमा का कहना कि सब अपनी अपनी टीम बनाओ और खुद पतंग उड़ाओ। लेकिन पाखी एज यूजुअल किसी भी मौके पे अपनी माँ को ताना मारना नहीं भूलती। लेकिन अब उस बदतमीज पाखी को जवाब देने के लिए राही है, क्योंकि अनुपमा तो पाखी को समझा समझा कर हार गई और अनुपमा को राही इस त्योहार को बहुत सालों के बाद अपनी माँ के साथ उड़ाने को कहती है और अनुपमा सबके जोर करने पर रुक जाती है और फिर सब मिलकर गुजरात का ये पतंगबाजी फेस्टिवल बहुत उत्साह से मनाते हैं। लेकिन आज अनुपमा को फिर अनुज की याद और अनुज का कहना कि हम ही जीतेंगे। अनुपमा को कोई भी जीत कैसे सुहाएगी अनुज के बगैर। प्रीकैप वही। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत सही रेखा जी, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है और ये बात तो सच में दिल को छू गई है कि दो खलनायकों के बीच में अब फंसी है अनुपमा और राही पिसेगी इसमें, क्योंकि वही खलनायक तो राही के फर्स्ट रिश्तेदार बनने वाले हैं, एक दादी सास और दूसरे ससुर जी। तो बढ़िया रिव्यू रेखा जी आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। जो जी नवीन सर जी और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज का शो उसी ट्रैफिक में जो एक्सीडेंट, राधा का एक्सीडेंट वाले से बात से वहीं से ख़त्म हुआ था कल और आज शुरू भी वहीं से हुआ था। अनुपमा को कल हमने जो देखा कि वो जैसे दौड़ के आई और गाड़ी पे ठोकना कि रुको रुको, वो थोड़ा ओवर एक्टिंग था, लगा मुझे भी ओवर एक्टिंग लगा। पर वही ओवर एक्टिंग की वजह से हम शायद पूरा ड्राइवर और अनुपमा की बातें पूरे सुन ही नहीं पाए, या फिर हम लोग वहीं पे कि क्या दिखा रही है, क्या अनुपमा चिढ़ रही है, कैसे कर रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अनुपमा ने डायरेक्ट मोटिवा पे नहीं किया। वहाँ पे ड्राइवर ने जैसे बाहर निकलो, ड्राइवर बाहर अनुपमा के ऐसे एक्शन लेने के बाद ही वो बाहर निकला। उसके बाद कहा कि सॉरी मैडम, बच्ची बीच में आ गई थी। तो उसने अनुपमा ने कहा कि नो एंट्री में गाड़ी फास्ट चला रहे हो और बच्ची की गलती निकाल रहे हो। तो उसने कहा कि कुछ हो जाता तो यहाँ ड्राइवर ने जवाब क्या दिया, कुछ हुआ तो नहीं ना मैडम, बिना मतलब आप बात को आगे बढ़ा रहे हो। तो क्यों ना चिढ़े अनुपमा, ऐसा बोलने के बाद है ना, कुछ होने के बाद ही कोई एक्शन लेगा, उसके पहले तुम गलत काम चला रहे हो, गाड़ी नो एंट्री में चला रहे हो उस पर कोई एक्शन ही नहीं लेगा। तो यहाँ अनुपमा ने इतना दोनों के बीच में जो बातें चल रही, बहस हो रही है, बात चल रही, तो और गाड़ी का मालिक गाड़ी के बाहर भी नहीं निकलता है, कांच खोल के भी नहीं देखता कि बाहर हो क्या रहा है। अरे बहुत आराम से बैठे है इंसान वो, तो कैसे उसकी इमरजेंसी किसी को समझ में आएगी कि वो इमरजेंसी थी किसी। हाँ होता है, कभी कोई बीमार होता है इमरजेंसी में गाड़ी गलत चलाता है, पर सामने वाला इंसान ऐसा दिख ही नहीं रहा ना, एक नज़रों में समझ में आ जाता है कि वो भाव उसके कहीं भी नहीं लग रहे थे। मोटी बाकी वो गॉगल लगा के बैठी थी और वो गॉगल निकालने को तैयार नहीं। ऐसे कुछ होता तो इंसान हड़बड़ाता है यार। अंदर बैठा वाला इंसान भी उसके गाड़ी के साथ उसका ड्राइवर है, उसका हमेशा का ड्राइवर है और लेने के देने हर किसी को पड़ता है। हाँ, यहाँ अलग बात है कि अनुपमा को ये क्या पता है कि बहुत रईस ज़्यादा लोग हैं और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अनुपमा तो जो देखा जो है उस पर उसने एक्शन लिया। तो यहाँ मोटिबा ने सीधे ना कोई एक्सक्यूज़ या ना कुछ बोले ही सीधे पैसे थमाए। अगर पैसे थमा रहे हो तो उनको किसी की कीमत जान की कीमत ही नहीं समझ में आ रही है। तो इसलिए अनुपमा ने वो एक का कॉइन देना और उनको 10 बातें सुना देना, गरीबी अमीरी पे लेक्चर दे देना। तो मुझे वो कहीं भी उसका गुस्सा ड्राइवर की बातों से, उसका गुस्सा वो लेडीज़ बाहर नहीं आई उस पर से, तो वो अनुपमा का झलक दिख रहा था, इसलिए वो गुस्सा हुई। या मुझे ये लगता है ऐसा मैंने इस टाइप से मैंने नोटिस किया, क्योंकि शुरुआती अनुपमा की गलत हुई। एक्चुअली वो दौड़ के आना चिल्लाना, मैंने अनुपमा को ऐसा कभी देखा नहीं। और इतने में अनुपमा लाउडली बोल रही है। उस दिन वो राधा के पापा के साथ भी बहुत लाउडली बोला, इसलिए हम शायद वो मैच नहीं कर पाए, कैच नहीं कर पाए कि आज का हादसा क्या था। ऐसा मुझे लगता है। कल मेरी भी वही मिस्टेक हुई थी, पर जब मैंने बाद में देखा, फिर से एक बार वो सीन देखा, तो मुझे कल समझ में आया। तो यहाँ मुझे ये लगता है। पर अभी यहाँ प्रेम के पापा जो बोल रहे हैं, जैसे अपनी माँ के लिए सोच रहे हैं, और वो लेडी को देख लेना और उसका चेहरा याद रखना, तो वो गलत ट्रैक पे, और अपनी माँ की तबीयत खराब और ये सब उस पर जिम्मेदारी दे रहे हो। पर हम भी तो गलत है, ड्राइवर गलत है, पूरी बात सुनो समझो, उसके बाद वो भी तो वो गलत कर रहे हैं।
प्रेम के पापा गलत कर रहे कि एक्सीडेंट होते होते बचा है, कोई कुछ बोल रहा है तो पब्लिक में ऐसा होता है, तो उसमें इतना ज़्यादा ये होने की क्या ज़रूरत है। वो थोड़ा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने माँ के लिए वनराज शाह का दूसरा भाई उससे भी ज़्यादा न्यू वर्जन वाला वनराज शाह दिखते हैं। प्रेम के पापा वनराज शाह भी अपने माँ बाप को लेके ऐसे ही हो जाता था उसका, पर वो तो उसका न्यू वर्जन दिख रहा है। तो अभी यहाँ पे कैसे होगा, अनुपमा का अपमान तो होगा डेफिनेटली, सब चिढ़ेंगे प्रेम के पापा, और वो राई भी गलत कर जाएगी। अभी ट्रैफिक सिग्नल पे भी राई भी गलत कर बोल दिया। हाँ, राई का डायलॉग गलत लगा, थोड़ा एक्स्ट्रा लगा कि कभी कभी हम नहीं बोलना चाहिए, बोल जाते हैं। तो यहाँ वो लगा वो सब मुसीबत और वो अपमान तो होगा, पर यहाँ अनुपमा ऐसी नहीं जाने देगी। एक तो ख्याति के लिए भी सोचेगी, और अनुपमा के लिए उसका ग्राहक उसका भगवान होता है, और ऐसे जाएगी और बिना बोले ही अनुपमा चुपचाप आएगी, ऐसा भी नहीं होगा। अगर चुपचाप आती है तो बात वही फिनिश हो जाती है। तो यहाँ फिनिश तो नहीं होगी भाई, प्रेम का सामने आएगा सच, ये सब आएगा। तो यहाँ मुझे लगता है कि अनुपमा वहाँ पे ज़रूर ख्याति जी के लिए स्टैंड लेगी, ख्याति के लिए कि मैं खाना मैंने अच्छा बनाया, ये मेरा काम है, और वो अलग बात है, उसको और इसको मैच नहीं करो, अनुपमा ज़रूर बोलेगी कुछ ना कुछ, अपने काम के लिए भी स्टैंड लेगी। और उसके बाद उनको 5 बनने का भाषण भी प्यार से आप वो प्यार से समझाएगी, क्योंकि ग्राहक भगवान होता है, वहाँ उनके मेहमानों के सामने वो गलत बात तो नहीं बोल सकती। तो ऐसा कुछ होगा तभी तो इनके बीच में संबंध बढ़ेंगे, आना जाना होगा, प्रेम को पता चलेगा, या फिर बाद में पता चलेगा कि प्रेम इन्हीं के घर रहता है, ऐसा कुछ तो होगा, तभी तो आगे बढ़ेगी बात। नहीं तो अमीर लोग एक बार धक्का मुक्की दे के बहस करके ये करके निकल जाते हैं वहाँ से। तो यह मुझे ऐसा लगता है। तो देखते हैं अभी, पर माही आज अच्छी नहीं लगी। माही को समझना चाहिए कि वो अनुपमा को जो डर्टी लुक दे रही, जैसे अनुपमा के लिए मुंह बना रही है तो उसको समझना चाहिए कि अनुपमा की इसमें एक्चुअली कोई गलती नहीं है। प्रेम ने खुद सामने से नहीं कह दिया, वो प्यार नहीं करता है। अगर राही की जगह कोई और होता तो तब भी उसकी अनुड़ी ऐसे फैसला लेती। तो यहाँ अपनी बेटी के लिए और ये सब उसका जो दलील है और जो पाखी ने जो मन में डाला, तो ये अभी तो करेगी, खूब गलत करेगी और खुद ही पछताएगी बाद में, क्योंकि नज़रों से गिरेगी सबके। आज तो सिंपैथी ले ली, पर कल नज़रों से गिरेगी, सबके नज़रों से, अनुपमा के, खास प्रेम के, क्योंकि वो दोस्त मानता है। वो ये कहेगा कि तुमको मैं दोस्त मान रहा था, तुमने तो वो भी उस लायक भी नहीं हो, ऐसा कुछ। वो भी जब सुनेगी ना तब उसके पैरों की तले उसी को अपना गलत लगेगा, पर गलत करेगी माही, गलत ही करेगी, गलत ट्रैक पे जा रही है वो। तो देखते हैं आज पाखी को अच्छा जवाब दिया, वो बड़ा अच्छा लगा। बा का और शाह परिवार का बड़ा यानी राधा के लिए सोचना, बा की गोदी में बैठना, वो बहुत ही ज़्यादा अचंभे में डाला कि बा क्या है भाई, कभी कुछ कभी कुछ। तो यह बा नाटक बहुत ज़्यादा करती है। अब बा का अपशकुन वाली बात कह रहा तो वो मुझे बेफालतू की बातें लगती है, क्योंकि यहाँ पे हड़बड़ाहट में जा रही थी अनुपमा, और तुम लोग घर वाले सिर्फ उसी को करने देते हो, तब कुछ करते नहीं और कहते हो कि हमको कुछ करने नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ अजीब सा लगा वो अपशकुन बोलना, पर देखते हैं। हाँ, मुसीबत तो है अनुपमा पे, ख्याति पे, सबसे ज़्यादा ख्याति पे क्या हाल होंगे अनुपमा की वजह से, ये ज़्यादा देखने जैसे होगा कि क्या होता है वहाँ पे हंगामा। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो। बिल्कुल करेक्ट, और बहुत अच्छे से वर्षा आपने एक्सप्लेन किया है एक्सीडेंट वाले सीन को। आई मस्ट से दैट कि कभी कभी आप मेरी भी आंखें खोल देती हैं। बहुत सही कहा आपने, जिस तरह आपने एक एक कड़ी को बताया है कि कैसे ड्राइवर ने कहा, कैसे अंदर से मोटी बा का कोई रिएक्शन ही नहीं था, जबकि रिएक्शन होने चाहिए थे। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं। जब ड्राइवर की इतनी बड़ी बहस चल रही है तो एटलीस्ट जो पीछे की सवारी है खिड़की खोल के देखती तो है कि हुआ क्या है, मैटर क्या है। जिसको इतनी जल्दी हो वो मैटर जल्दी खत्म करने की भी कोशिश करेगा, मगर मोटी बा ने कुछ नहीं किया। अनुपमा की खिड़की ठक ठकाने के बाद ही उसने खिड़की खोली। तो बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, और आपने अनुपमा के कैरेक्टर को बहुत अच्छे से समझा है। मैं ये जरूर कहूंगी, हाँ ओवर हुआ है ये हम सब मान रहे हैं, तो बट जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो आपने बहुत अच्छे से करेक्टली आपने सबके सामने रखा है। थैंक यू सो मच एंड आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, और अंजू जी आपकी पूरी टीम को हैप्पी लोहड़ी एंड एडवांस में हैप्पी मकर संक्रांति। आज का एपिसोड देखा? हाँ अनुपमा जोशी जी, आज आपने मोटी बात से तो माफी मंगवा ली, और लेकिन उन्होंने भी जनता जनार्दन के आगे सर झुकाकर माफी मांगी, लेकिन उन्हें शायद अस्थमा है जिसका उन्हें अटैक था। लेकिन आज सबने एक बात नोटिस की कि पराग की बातों में और जिस तरीके से जो उन्होंने कहा
कि मैं उस लड़ी को देख लूंगा। उस वक्त उनकी जो आंखों की भौं थी वो ज्यादा वो ऊपर उठा रहे थे। तो भैया जहाँ खलनायक है वहां नायक तो आना ही चाहिए। अगर पराग खलनायक है तो अनुज कपड़िया नायक बनकर आएगा जरूर। और राही बेटा, आपने जो कहा कि मैं होती तो गाड़ी का कांच तोड़ देती, तो बेटा कल उठ के यही तुम्हारी दादी सास बनेगी। तब क्या करोगी? अनु ने भी समझाया, लेकिन सच में आज अनुपमा की जो एक्टिंग लगी वो थोड़ी सी ओवर हो गई, क्योंकि वो मेन कैरेक्टर है और इस तरीके की स्टोरी लाइन गलत है। लेकिन ड्राइवर को भी प्रेशर देना और जिस तरीके से 20 मिनट का रास्ता 10 मिनट में तय करने के लिए कहना भी गलत है। ऐसे में हादसा हो ही जाएगा, इंसान अगर टेंशन में गाड़ी चलाएगा तो। और बापूजी बिल्कुल सही आपने कहा है कि पतंग उड़ाते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि कोई पशु पक्षी या इंसान जख्मी ना हो, क्योंकि ऐसे हादसे होते हैं हर साल मकर संक्रांति पर। तो ये एक अच्छा मैसेज था। और अनुपमा, तुम ख्याति का मान तो रखना चाहती हो, लेकिन होगा नहीं वैसा, अपमान तो होगा। अब देखते हैं कि बा अनुपमा को, मोटी बा अनुपमा को देख पाती है या नहीं। और यहाँ पे आजकल बापूजी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और माही बेटा, तुम चाहे कितना भी कर लो, लेकिन प्रेम तुम्हारा नहीं होगा। और जिस तरीके से आज तुम सज धज कर भी आई हो ना, प्रेम तुम्हें तो नोटिस नहीं करेगा। चाहे राही शादी सिंपल ही क्यों ना रहे, फिर भी प्रेम उसे नोटिस करेगा। और वो भी अच्छा सीन था जिस तरीके से यहाँ प्रेम भी पतंग बना रहा है और राही ने भी पतंग बनाई और माही ने भी बनाई। और अनुपमा, तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो कि तुम्हारी बेटी आज भी प्रेम से ही प्यार करती है और वो गलत डायरेक्शन में ही जा रही है। भैया अब वैम्प बनी है तो पूरी तरह वैम्प बनकर भी दिखाएगी, बहुत बड़ी विलन बनेगी। काव्या से भी 2 कदम आगे निकलेगी ये लड़की। और तोसु बेटा, आप जिस तरीके से डर रहे हो ना कि गलती से भी गलती ना हो जाए, लेकिन आपकी मम्मी से अनजाने में ही सही, लेकिन पंगा तो लिया ही है, कोठारियों से ही लिया है। हाँ, ख्याति कोठारी बहुत अच्छी है स्वभाव में, जो आज उसने उदाहरण भी दिया। लेकिन पराग कोठारी और मोटी बा, आप भी अनुपमा को कम मत आकिएगा, क्योंकि वो भी सब पे भारी पड़ सकती है। वो अनुपमा है। और माहिन का कहना कि आज भी वो प्रेम और अपनी पतंग उड़ाएगी उसके नाम की। अगर प्रेम होते तो मैं जलती, अगर वो राही के साथ पतंग उड़ाते तो वैसे भी तो तुम्हें जलना ही है, क्योंकि तुम एक ऐसे इंसान से प्यार कर रही हो जो तुमसे प्यार ही नहीं करता। अगर वो तुमसे प्यार करता तो बात अलग थी, लेकिन एक तरफा प्यार में सिर्फ और सिर्फ रोना ही लिखा है तुमने। और तुमने खुद ने अपनी ये किस्मत चुनी है, तो तुम्हारी पतंग तो जरूर कटेगी। और आज जिस तरह से अनुपमा को अनुज की याद आई, तो पहली मकर संक्रांति भी याद करती अनुपमा, जब अनुज ने भी कहा था कि अगर तुम पतंग उड़ाओगी तो मैं चक्री पकड़ूंगा, और मैं तब उन्होंने कहा था आप पतंग उड़ाएंगे तो मैं चक्री पकड़ूंगी। तो सच में आज हम सबको भी अनुज की याद आई। आज जानकी काकी ने भी कहा कि ऐसी औरत से दूसरी बार मिलना ना हो तो ही अच्छा है, लेकिन जानकी काकी ये तो अब हर बार मिलेंगे। लेकिन एक बात है कि ये जो कुछ भी होगा वो प्रेम को पता चलेगा तो प्रेम अनुपमा के साथ ही खड़ा रहेगा। और इन लोगों का ये सोचना भी स्वाभाविक ही होगा कि हमारे बेटे को छीन लिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रेम अनुपमा में अपनी माँ को देखता है, जिसे बिल्कुल अपनी माँ समझता है अनुपमा को, तो वो तो अनुपमा का साथ देगा ही देगा। और लीलाबा, आप और इतनी शरीफ है कि आप किसी से झगड़ा नहीं करती, वो लोग आपसे झगड़ा करते हैं, क्या बात है। और आज आपको राधा की इतनी फिक्र कैसे होने लगी? अनुपमा,
ये तो पता जरूर लगा है कि माही के दिल में क्या है। और पतंग तो राही की कटेगी, लेकिन लगता है कि माही धोखे से भी काट सकती है। लेकिन ये पतंग जो माही ने पीएम लिखा है, वो पतंग अनु के हाथ में आएगी ही आएगी। तभी उसे पता चलेगा कि अभी भी माही मूव ऑन कर नहीं पाई है। क्योंकि जब भी राही और प्रेम की बातें चलती है, उस वक्त माही कहीं ना कहीं उनके आसपास ही रहती है। और उसकी जो अप किलिंग स्माइल है, जो वो सबको समझा रही है कि मैं अपने लिए सजी हूँ, लेकिन सब जानते कि तुम क्या कर रही हो। आज भी ईशानी और पाकी के इशारे चल रहे थे जब राही तैयार होके आई और बाद में जब माही उतरी। यानी ये माँ बेटी अभी भी अपना खेल खेल ही रही है। लेकिन अब देखते हैं जो रायता अनुपमा की वजह से फैला है वो कहाँ तक समेट पाती है और ख्याति का मान हो रख पाती है या फिर उसका अपमान होता है, क्योंकि उसके साथ बहुत डेंजर तो है। तो देखने में आगे मजा ही आएगा। आज के लिए इतना ही। अंजू जी, नवीन सर, आप दोनों को प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट। आज अनु कहीं जाना चाहती थी तैयारी देखने, लेकिन राही ने कहा कि मैं इतने साल बाद आपके साथ हूं तो आज प्लीज मेरे साथ रुके और पतंग उड़ाइए। आज हम दोनों मिलके त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। देखते हैं बाकी क्या दिखाते। बाय गाइस, गुड नाइट। सही कहा ख्याति जी, ये जो माही है अपनी माँ काव्या से 2 कदम आगे ही निकलेगी, क्योंकि ये आज की सोच की बच्ची है। और इसका जो पहला प्रोजेक्शन है वो बहुत ही आराम से और बहुत ही ठहरी हुई बच्ची का है, मगर इसका जो अंदर का प्रोजेक्शन है वो एक बहुत ही वायलेंट प्रोजेक्शन है। तो बहुत सही से आपने इसको कहा है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी, नमन जी। ये अनुपमा के लिए ये अच्छा मैसेज है कि अगर गलती हो तो माफ़ी मांगना चाहिए। अगर सही तरीके से सही बात बोला जाए, वो सही बात निकलती है। अगर सही बात और गलत तरीके से बोला जाए, तो वो गलत ही हो जाता है। अगर गलती से गलत चीज़ को सही तरीके से किया जाए, मतलब गलती को सुधारो, या उसके मामले में अगर अनजाने में हुई तो उसे ठीक तरह से किया जाए तो ठीक बात है। कभी कभी गुस्सा करना जायज़ सी बात है, बट कौन से रीज़न के लिए, कौन से बड़ा चीज़ या छोटी चीज़ या कुछ भी हो, वो बात की बात है। हर चीज़ लड़ाई या गुस्सा या बहस में पड़ना ज़रूरी नहीं है। अगर सही कारण हो, वो बात क्या अलग है। और दूसरी चीज़ है, बहुत अच्छे मैसेज है कि आप अब एन्जॉय करो। अब कोई भी अगर पतंगबाज़ी करोगे या को कोई भी बिना किसी को चोट पहुँचाकर, बिना किसी के दिल दुखाकर, या बिना पक्षी पंछियों को बिना नुकसान करके, मतलब विदाउट डैमेजिंग बर्ड्स एंड स्पीशीज़, या जैसे पंछियों या कोई भी जानवरों, पशु पक्षियों को बिना नुकसान किए आप एन्जॉय करोगे, आप मौज मस्ती करोगे, वो अच्छी बात होती है। इट मीन्स विदाउट डैमेजिंग एनी हर्टिंग, किसी को नुकसान के या बिना किसी को अ, दिल दुखा के, या अ, पशु पक्षियों को बिना दुखा के या उनको नुकसान किए या उनको हर्ट किए या उनको अ, उनको आपको आप एंजॉय मौज मस्ती कर सकते हो, हम पतंगबाजी कर सकते हो। पर अगर उनको दुखेगा या किसी उनका डैमेज करोगे तो इट्स नॉट अ गुड थिंग, अच्छी बात नहीं है।
ये अभी आगे चलकर ये प्रॉब्लम परेशानी क्रिएट करेंगे भी। ये खोतारीस तो बाप रे बाप, इतना पूरे नहीं, पर कुछ लोग घमंड की वजह से, उनके नाक पर गुस्सा आने की वजह से वो और गड़बड़ करेंगे। सो वंस अगेन हैप्पी संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। और प्लीज़ रिक्वेस्ट, सब कृपया करके आप सब एंजॉय कीजिए, पतंगबाजी मौज मस्ती कीजिए, बिना किसी को दिल दुखा के या बिना पशु पक्षियों को बिना नुकसान के आप सब मौज मस्ती कीजिए। अभी और परेशानी उठाने पड़ेगी राही और अनुपमा को, पर खाना जी उनके साथ हैं तो माता रानी को भी उनकी कृपा है, उसमें भले छुपा होंगे कुछ अच्छी बात, पर वो सीखना ही पड़ेगा कुताई अनुपमा से। देखते हैं आगे चलता है। थैंक यू। बिल्कुल सही कहा सुची जी, बहुत अच्छा मैसेज दिया है। और ये सिर्फ लोहड़ी के त्योहार के लिए नहीं है, हर त्योहार के लिए है कि आप अपनी एंजॉयमेंट करो, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करो, इसमें कोई बुराई नहीं है। मगर इस सेलिब्रेशन का असर दूसरे पे गलत नहीं होना चाहिए, ना किसी को नुकसान पहुंचे, यहां तक कि पंछियों को भी, किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, तभी आपकी सेलिब्रेशन कंप्लीट होती है। बढ़िया मैसेज, और आपने भी बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। मैम गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। यहाँ जिस तरह से मोटी बा को अनुपमा प्रेशराइज करती है कि माफ़ी मांगने के लिए, और लोगों का भी इस तरह से दबाव आते हुए, जहाँ मोटी बा भी बहुत ही चालाकी से माफ़ी मांगती है, ये कहते हुए कि लोग कहते हैं कि जन में जनता भगवान बसते हैं और इसीलिए जनता को जनार्दन कहते हैं। तो वही जनता जनार्दन को मैं से सर झुका के माफ़ी मांगती हूँ। सिर्फ कहने के लिए माफ़ी मांगी है, जहाँ उनका सर तो झुका नहीं है, जहाँ मजबूरी में उन्होंने इस तरह से इस डायलॉग को इस चालाकी से माफ़ी मांगने के लिए यूज़ किया। यहाँ ये पंगा बहुत बड़ा महंगा पड़ेगा अनुपमा को, जहाँ यहाँ सामने से अनुपमा ने मोटी बा को इस तरह से सबके सामने अपमान किया है, जहाँ उनकी तबीयत भी बिगड़ जाती है, जहाँ पराग को भी पता चल जाता है कि किसी औरत के वजह से उनकी माँ की तबीयत बिगड़ गई है। यहाँ जिस तरह से प्रीकैप में दिखाया जाएगा कि पराग की गाड़ी को थोड़ा जहाँ डैमेज हो जाता है, थोड़ी क्रैश आ जाती है उनके कार को, जहाँ वो छोटी करोस कार का इतना छोटा डैमेज को भी माफ़ नहीं करने वाले हैं, जहाँ ऑलरेडी उन्होंने कह डाला है कि इसका एड्रेस निकालो गाड़ी नंबर ट्रेस करके। तो उनकी अपनी माँ के साथ किस तरह से व्यवहार हुआ है, तो माफ़ी तो बदला लेने में से तो माहिर होंगे ये माँ बेटी। जहाँ अनुपमा को पता नहीं है कि उसका पंगा किसके साथ हो गया है, जहाँ आगे उनका ही साथ रिश्ता जोड़ने वाला है। यहाँ संक्रांति के त्यौहार की तैयारियां होती हैं, जहां बार बार यहाँ इंडिकेट किया जाता है कि अनुपमा को इस कोठारी के फंक्शन में कुछ गलती से भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वो भी यही सोचते हुए निकलती है कि गलती से भी ये कुछ गलती नहीं होगी, पर उसे पता नहीं है कि ऑलरेडी उसने इतनी बड़ी गलती अनजाने में कर डाली है। यहाँ अनुपमा को शक होता है माही पे कि माही का रवैया देखते हुए कि वो अभी भी अनुपमा वक्त रहते ही अगर माही की इस चाल को पता
चल जाए तो वो माही जो करने वाली है उसे रोक सकती है, क्योंकि माही अभी भी प्रेम को किसी न किसी तरह से पाना चाहती है, जहाँ वो बहुत ही डेंजरस भी हो सकती है, जहाँ वो राही को किसी न किसी तरह से नुकसान पहुँचाने के लिए भी हिचकिचाहट नहीं करेगी। जिस तरह से आज भी वो अनुपमा के कहने पे मुंह बना रही थी, अभी दिख रहे हैं उसके संस्कार, जो भी उसने इतने सालों में अनुपमा के साथ रहते हुए सीखा है। और यहाँ जिस तरह से आगे आगे जाके पंगा हो गया है पराग जोशी के साथ, जहाँ अनुपमा को ये संक्रांति बहुत महंगी पड़ेगी, जिसके वजह से बल्कि आगे जाके पराग और मोटीबा अनुपमा से बदला ज़रूर लेंगे। उनका अपमान का बदला अनुपमा को बहुत भुगतना पड़ेगा। यहाँ राही अपनी माँ के प्रोडक्ट के लिए सामने आएगी, तभी उसे भी अपमान सहना पड़ेगा। और यहाँ मोटीबा को ये भी पता चल जाएगा कि माँ ऐसी है तो बेटी उससे भी बदतर है। यहाँ ये सब कुछ जानते हुए शाह फैमिली सब लोग यहाँ राही और अनुपमा को ही दोष देंगे और राही को बहुत खरी कीर्ति सुनाएंगे, क्योंकि ये लोग तो हर वक्त राही को कुछ ना कुछ कहने के लिए तैयार रहते हैं, जहाँ इतना अच्छा मौका वो किस तरह से गंवा सकते हैं। अभी आगे देखेंगे आगे के ट्रैक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बिल्कुल सही कहा राधिका जी आपने कि अब माही उस मोड़ पे है कि वो राही को फिजिकली नुकसान पहुंचाने से भी हिचकिचाएगी नहीं। अब उसके अंदर सिर्फ प्रेम है और कोई इमोशन है ही नहीं, और प्रेम भी फिजिकल प्रेम, और ये बहुत ही खतरनाक है। पाना पाना पाना, और इसमें कुछ भी हो जाता है। बिल्कुल सही कहा राधिका, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग अंजू जी। नमस्ते अंजू जी, नमस्ते नवीन सर, ऑल माय लवली फ्रेंड को मेरे सुबह का प्यार भरा नमस्ते। आज के एपिसोड अच्छा था, सब लोग अच्छा रहा। प्रेम की दादी और अनुपमा दोनों में बहस हुआ। वो सॉरी बोलने को बोले, सॉरी मैंने बोला जनता जनार्दन मैं सॉरी मांग लिया। अनुपमा जब सॉरी मैंने उसको छोड़ दिया, वो तो बदले में उठे, उसको तबीयत खराब हो गया, लगता है उनको अल्सर है। बेटे ने फ़ोन किया मेडिसिन लेने के लिए, मेडिसिन लिया और बोलो ड्राइवर को पूछा तो वो लेडी का चेहरा याद है। हाँ सर याद है। फिर घर गया, सब लोग बहस करते थे। ये बड़े लोग होते हैं ना, सब कुछ ऐसे होते हैं। वो लोग छोटे लोग को मान सम्मान नहीं देते, मिडिल क्लास आदमियों को। छोटे अनुपमा सही कहा, छोटा है बड़े हो सबको इज्जत अपने पास है। अमीर हो तो क्या, उन लोग को चार आंखें हैं, ये भी सही बात है। सब लोग पतंगबाजी के लिए राही प्रेम और राही के नाम अपना PR लिखा है, अच्छा लगा। प्रेम वीडियो कॉल में किया, वो पहले पेपर से बनाया, कुछ भी नहीं लिखा, दोनों में वीडियो कॉल में बात किया, अच्छा लगा। और माही भी देखकर जल को राख हो गई, वो भी अपना नाम प्रेम का PR और M लिख दिया। ये मीठी छोड़कर पीछे में इन लोग दोनों में दूरियां बढ़ाने की कोशिश करेगी। और सब लोग हंसी उसी खेलते, पतंगबाजी खेलने के लिए निकला। अनुपमा का अनुज का और छोटी जब था उस टाइम का याद आया। मैंने त्योहारों में जीवन साथी के बहुत याद आता है। सॉरी, मैं भी कल से ऐसे ही रोती हूँ। सॉरी ऑल माय फ्रेंड। अच्छा लगा आज का सीन, आज का एपिसोड अच्छा लगा। और अनुपमा मैसेज किया ख्याति जी को, आप टेंशन नहीं से, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगी।
हैप्पी लोरी, हैप्पी बोगी, हैप्पी पोंगल, हैप्पी मकर संक्रांति। ऑल माय हंग्री स्पाइस पर फैमिली को सब खुश रहे, सबके घर में सुख समृद्धि बढ़े रहे, सबको ऐश्वर्य प्राप्ति रस्तु। थैंक यू। जयलक्ष्मी जी, आप बिल्कुल मत रोइए, हम सब आपके साथ हैं और आपके साथ हर चीज को हम हर पल दिल से सेलिब्रेट करते ही रहते हैं। तो बाकी आपने सही कहा है और प्रेम और राही में दूरियां बनाने की माँ ही भरपूर कोशिश करेगी। थैंक यू सो मच आपके इमोशंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा ठीक ठीक था। ये उसको मोटिबा को जो है उसको माफ़ी मांगने के लिए मजबूर कर देती है अनुपमा। और वो उसको जब मोटिबा को फिर कुछ शायद एंजाइटी अटैक आ जाता है या पैनिक अटैक आ जाता है और वो उसका पराग कोठारी जो उसका बेटा है, तो वो उसको अपने ड्राइवर से कहता है कि मतलब उसको वो कहता है कि दवाई खा लो और वो जो भी वो कहता है। और जो है इधर ये जब ये घर आके अनुपमा बताती है और वो कहती है कि सारे अमीर, तो आज माही जिस तरह से मुंह बिचकारी थी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। ये जितना ये सीधी कहते थे कि ये लोग कि ये बहुत सीधी है, बहुत सीधी है, ये कहीं से भी सीधी नहीं है। तो ये काव्या की ही बेटी। और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि ये कोठारी अपने बेटे प्रेम के लिए माही को सिलेक्ट करेंगे। तो तब जो है, जो मेरा अपना मानना है वो यही है कि तब जब इसकी असली पहचान ये लोग इन लोगों को बतानी पड़ेगी कि ये इनकी हमारी बेटी नहीं है ये, क्योंकि ये झूठ की बुनियाद पर अनुपमा किसी भी रिश्ते को नहीं जोड़ना चाहेगी। तो ये इसके कि भाई ये खाली काव्या की बेटी है, ये शहाज का खून नहीं है और इसका बाप अनिरुद्ध है। और उस वक़्त मुझे लगता है कि माही को भी तब अपना ये सच पता चलेगा कि मैं तो इस घर की कोई हूँ ही नहीं। ये सिर्फ़ और तब जो है ये अनुपमा की शायद ये थोड़ी बहुत कदर कर पाएगी। अनुपमा ने उस टाइम पर इसको सँभाला था। शायद उस टाइम पे, लेकिन तब तक ये इतनी बहुत देर हो चुकी होगी और ये सब कुछ बिगाड़ चुकी होगी, जो बाद में इसके लिए समेटना भारी पड़ जाएगा। और ये हॉस्पिटल में है प्रेम और उसको राही को कॉल करता है, राही वो पतंग बना रही है और ये उस पे उसने अपने नामों का दोनों के नाम का पहला अक्षर लिखा है। और ये तभी उसको वो फ़ोन करके दिखाती है और बताती है। और वो भी उसने भी पतंग बनाई है, प्रेम ने भी और अपना। और ये इधर जब ये उससे राही जो हमें प्रेम से जब बात करती है तो ये माही हमेशा उनको वॉच क्यों करती रहती है? मतलब ये हर वक़्त गिद्ध की तरह इनकी खुशियों पर नज़र लगाने को बैठी रहती है, ग्रहण लगाने को बैठी रहती है। ख़ैर ये सब अभी सब तैयार होकर आए हैं और राही भी तैयार होकर आई है और सब उसे छेड़ रहे हैं कि अब तक तो 10-15 सेल्फ़ी तो प्रेम को भेज दी गई होगी। और अभी वो सब उम, वो उससे पहले ये अ, माही को भी पूछ रहे हैं, तो माही भी कुछ ज़्यादा ही तैयार होके आई है। और तैयार होकर आई है तो वो सब पूछते हैं, भाई तू बा ने पूछा है? तो वो कहती है कि मैं भी किसी ख़ास के लिए तैयार होकर आई हूँ, किसी के लिए ख़ास तौर पर तैयार होकर आई। तो उसने तब तो माही ने बात को घुमा दिया है कि मैं अपने लिए तैयार होकर आई हूँ। लेकिन अनुपमा अब थोड़ा बहुत सेंस तो कर पा रही है कि जो है ये झूठ बोल रही है
और उसने कहा भी अपने मन में कि जो मैं सोच रही हूँ वो शायद वो अगर मतलब वो गलत हो, क्योंकि समझ तो वो बिल्कुल सही रही है कि माही के इंटेंशंस बिल्कुल सही नहीं है। और ये सब लोग पतंगबाजी उसमें कर रहे हैं, आरती-वारती कर रहे हैं ये लोग अपना, तो वो सब लोग बार-बार कह रहे हैं कि गलती से भी कोई गलती ना हो, गलती से वो लेकिन इन लोगों को क्या पता कि अनुपमा तो पहले ही एक गलती कर चुकी है मोटी बात से उलझ कर। अब दूसरी गलती ये इस पे पराग कोठारी के उसमें वो इससे भिड़ जाएगी। भिड़ेगी तो ख़ैर वो नहीं, लेकिन वो तो नहीं भिड़ेगी, लेकिन ये राही जो कुछ बोलेगी तब वो रहस्य खुलेगा कि क्या है, क्या नहीं है। और ये अ, अभी बार-बार ये जो कह रही है कि हम टिंकू, तो इसका मतलब प्रेम का निकनेम जो घर का नेम है वो टिंकू ही है। जिसे हम सोच रहे थे कि जो वहाँ का केयरटेकर था गायत्री निवास का, कि उसने शायद गलत नाम बताए हैं। तो हो सकता है कि उसको असली नाम पता ही ना हो, जैसे हम कई लोगों को होता है कि घर के नाम से ही सब लोग जाने जाते हैं और बाहर के नाम असल में ऑफ़िशियल नाम लोगों को पता ही नहीं होते। तो मेबी ये भी हो सकता है। और ये सब लड़ रहे हैं कि जो है कौन किसकी टीम में रहेगा। उधर राही सपना देख रही है कि प्रेम उसके पास आ गया है और वो अपने कुछ पल एन्जॉय कर रहे हैं। उतने में लेकिन माही ने आके उसका सारा सपना तोड़ दिया। और फिर जो है माही माही अपने मन में कह रही है कि जो है उसने उससे पहले ही बोला उसने कि मैं अपने से प्रेम के साथ अपना पहला त्योहार वो करती, सेलिब्रेट करती, लेकिन राही ने मेरा सारा सपने तोड़ दिए। तो सपने राही ने नहीं तोड़ा था, तुमने उनके बीच में जो आकर आग लगाई थी ना, वो असल में गलत था। लेकिन तुम हो तो काव्या की ही बेटी। जब काव्या ने उस वक़्त अपने आप को जस्टिफ़ाई किया था कि हाँ, मैं सही हूँ। वो उसने बहुत बाद में उसको अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ था काव्या को कि उसने गलत किया था। लेकिन जब उन्हें लगा वो जब जब तक उसने अपनी इन गलतियों का रियलाइज़ेशन किया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका अब वो अपनी गलतियों को अनडू नहीं कर सकती थी। ख़ैर प्रीकैप वही अभी पुराने वाला था। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। बिल्कुल करेक्ट कहा सुजाता जी आपने कि ये माही कहीं से भी सीधी नहीं है। पहले सीधी थी मगर अब तो सीधी बिल्कुल नहीं, ये टेढ़ी ही टेढ़ी है। तो अब टेढ़ापन अपना दिखाएगी, देखिएगा सुजाता जी आप भी और हम सब देखेंगे। तो देखते हैं कहां तक गिरती है ये माही। तो बढ़िया रिव्यू सुजाता जी, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों अनुपमा के रिव्यूज। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है पे आपका क्या है कहना। नमस्ते अंजू जी, नवन जी। ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए अभी अबीरा फिर से वो भी कोशिश कर रही है कैसी भी तरह अरमान को गुस्सा कम हो, उनका दुख कम हो, ताकि वो अ, अ, ठीक से रह पाए, उसकी माँ जल्दी से निकल पाए जेल। उसके इमोशंस की समझ रही है, ऐसे नहीं वो समझ नहीं रही। आई थिंक वो उसको प्रेशराइज किया गया था, जैसे आपने कहा था अंजू जी। मुझे भी ऐसा लगता है कि कई बार क्या होता है कि आप बहन और पत्नी जैसे भाई, जैसे पति फंस जाते हैं वैसे पत्नियां भी फंस जाते हैं। या अगर औरत को दर्द होता है इसका मतलब ये नहीं कि आदमी को दर्द नहीं देता, उनको भी हो ह्यूमन इमोशंस होते हैं। इंसान के तौर पर हर इंसान का इमोशंस होते हैं, गुस्सा प्यार सब कुछ होता है। अभी इस बार पहले अरमान जिस तरह अबीरा को मनाया करता था, अभी इस बार कहीं कहीं ना कहीं वो उसको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। ऐसे नहीं को अबीर का न्याय नहीं मिलना चाहिए, ऐसा बात नहीं है। ये बीच का रास्ता निकल जा सकता था। ये बड़ों का क्यों नहीं होता, आई डोंट अंडरस्टैंड। ये लोग हमेशा गलतियां करते हैं, इंस्टेंट माफी मिलना चाहिए समझते हैं। माफी कमानी जा सकता था, सिर्फ अबीरा को माफी कमाना पड़ता है क्या?
और अभी और अरमान को, मुझे ये समझ में नहीं आता ये क्या इतना डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? ये दादी साहब भी कमाल है और पीनानो भी। अभी रूही थोड़ा बदलने जैसे लगती है। आई थिंक पता नहीं, इतने विश्वास नहीं कर पाती हूँ कि रूही पर। अ, अभी तो दिख रहा है कि वो वाकई वो अ, उसको है गलतियां का एहसास हो रहा है, तो वो बदलना चाहती है। देखते हैं कितना कितना बदलती है। और मुझे वो सीन भी बहुत अच्छा था, वो बच्चों मांगता है और कभी कभी वो चारू भी अपने मन में आती है कि उसको बच्चों का दिल क्यों नहीं तोड़ते, आप क्यों तोड़ते हो, उनके लिए गाना गाओ। उसके रियलिटी चेक बार बार मिलता है कि विच इज़ अ राइट वे, क्योंकि अगर आपको अगर उसको पीटी दिखाओ या तरस खाओ तो वो अच्छा नहीं है। आप नॉर्मल जैसे बर्ताव करो, कभी कभी बुक्स पढ़ो या कुछ ऐसे करो जैसे नॉर्मल एक दोस्त की तरह कैसे हो करके, ऐसा नॉर्मल सी आपको उनका एहसास कराना है, न तरस खा कर नहीं। वो ठीक नहीं है। जैसे चारू करती है वैसे ही करना चाहिए, तभी उनका मिलेगा कि वो भी कुछ उस दर्द से निकल जा सकते हैं, निकल पा सकते हैं। तभी उनको वो भी कुछ इससे और नॉर्मल कितना और अच्छा तरह से जी सकते हैं विद ऑल द लिमिटेशंस के, जो भी उनका दर्द हो या कुछ भी हो, विच इज अ राइट अप्रोच। जैसे वो दिखाते हैं अभी बच्चे बच्चे रह जाते हैं, मुझे गाना गाओ। सी कई बार आप अगर पैर नहीं करते तो जैसे जिसके पास आप जितने भी कुछ भी हो आपके पास, उसी से आप कर सकते हैं। तो कभी कभी उनसे भी, अजनबी से भी कभी कभी इंस्पायर हो जाते हैं। उनके उनके दे पर देखकर आप एहसास होता है कि कुछ कर सकते हैं। तो किसी को अपनी हाथ से बेकिंग करके उनके मन डाइवर्ट करना चाहते हैं, या कभी कभी आप अंजू जी के रिव्यू को देखकर इंस्पायर हो सकते हैं, या जैसे आपको कैसे भी तरह कोशिश करना है वो आप पर निर्भर होता है। सो दिस इज अ नाइस मैसेज दे रहे हैं कि ऐसे भी करना चाहिए हमेशा। और अबीरा कोशिश करती है कि उनको कभी भी दिल से उसको गलतियां का एहसास होना चाहिए, सिर्फ इंस्टेंट नहीं, माफी को कमाना पड़ता है। एक बार भी विद्या जी वो देख पाए कि मैं देखना चाहती हूँ, अगर गुस्सा सहना भी तो मैं जानबूझ के नहीं, मैं तुम्हें ठीक करना मैं चाहती हूँ कैसी भी तरह, मैं आपके साथ हूँ, मैं डेली आपके साथ हूँ। ऐसे पूरा परिवार एकजुट होकर वो करते तो ये नौबत नहीं आती, इतना बड़ा तमाशा नहीं होते, इतनी जिल्लत सहने की जरूरत नहीं थी। तो यही कहना चाहती हूँ। आगे देखते हैं और कितनी कोशिश बरकरार होती है, देखते हैं। थैंक नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स और मेरी सभी बहनों को और अंजू जी, आपको, सर को और आपकी पूरी टीम को हैप्पी लोहड़ी एंड हैप्पी मकर संक्रांति। आज का एपिसोड देखा ना, अरमान अबीरा को भूल पा रहा है, ना ही अबीरा अरमान को। लेकिन आज जिस तरीके से अबीरा उसके पीछे पीछे थी, और जो वो नारियल भी एक आदमी के हाथ से पहुंचाती है, जब पंडित जी कहते कि अगर आज के दिन नारियल फोड़ोगे तो तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, और ये मनोकामना सिर्फ और सिर्फ अबीरा की वजह से ही पूरी होने वाली है। लेकिन ये बात ये लोग नहीं जानेंगे, और जिस दिन उन्हें पता चलेगी ना, तब देखते हैं कि ये पौधदार क्या करते हैं। खुद को ही गिल्टी फील होगा जो उन्होंने हरकतें की है। जिस तरीके से विद्या भी कहती है कि अब मुझे बदला चाहिए अबीरा से, तो ये बदला भी बहुत महंगा पड़ने वाला है। अरमान पौधदार जैसे नींद में दोनों ही सोए हैं, अबीरा को अरमान के सपने आ रहे हैं और अरमान को अबीरा दिख रही है, लेकिन वो अपने फैसले पे अटल है। जैसे कहा कि आज भी जब अबीरा खाना खाती है और जो आलू की चटनी बनाई है उसमें संभार था, तो वो कहती है कि अरमान को आलू की चटनी बहुत पसंद है, लेकिन उसमें कोथंबीर डाली तो वो नहीं खाता है। हर बात पे उसे अरमान की याद आती है, और यहाँ पे अबीर भी छोटे छोटे बच्चों पे चिल्ला लेता है। तब उसे चारू
डांटती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम गाना गाओ, और बच्चों ने गाना की ही फरमाइश की है, तो तुम्हारी मम्मी भी होती तो वो भी अपने पैशन को नहीं छोड़ती। उन्होंने भी नहीं छोड़ा था, वो भी गाना गाती थी। वो स्टेज पे नहीं गाया लेकिन फिर भी वो गाती थी, तो तुम भी गाओ। तब वो गाना गाता है, तब वो कहता है कि तुम आभास में भी मुझे सही सलाह देती हो। और जो गिफ्ट क्यारा ने दिया, वही गिफ्ट उसे लगा कि चारों देकर गई है, क्योंकि क्यारा ने अपना नाम ही नहीं लिखा है उस गिफ्ट में। और आज भी अरमान बहुत ट्राई कर रहा है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा है। और यहाँ पे वो दोनों विद्या से भी मिलने जाते हैं, तो वो उनके सामने तक नहीं देखती है जो खाना लेकर जाते हैं अरमान और रोहित। वो नहीं पलट के देखती उन दोनों को। और बाद में तो अब किसी से नहीं मिल रही है, और वो डेट मेंशन कर रहा है कि आज 1 दिन हुआ, आज 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, माँ जेल में है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। और ये सारी मेहनत, ये सब कुछ अबीरा देख रही, इसलिए अबीरा मदद करती है अरमान की, और वो मिनिस्टर से बात करती है, तब जाके विद्या बाहर आई है। लेकिन इन लोगों को तो कुछ पता नहीं है। कावेरी पॉटर, अब आपका रुतबा कहाँ गया, जो कोई भी आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। आखिर मदद तो वही लड़की आई, ये लड़की कहते हो। आज रूही, अबीर और अबीरा तीनों बैठे हैं अबीरा का मूड चेंज करने के लिए, लेकिन फिर भी वो अरमान की ही बातों में खोई है और उसी की बातें करती है। आज रूही ने भी अबीरा को समझाया। ऐसा लगता है रूही अब पॉजिटिव हो रही है, लेकिन वो कब नेगेटिव हो जाएगी पता नहीं सकते। लेकिन अभी फिलहाल वो पॉजिटिव है। अच्छा लगा कि उसे अबीरा की फिक्र है। सही कहा अबीरा, खड़ूस मान को आलू की सब्जी पसंद है, कैसी भी बने सबको पसंद आती है, लेकिन उसमें उसे धनिया नहीं चाहिए। तो ये दोनों कैसे एक दूसरे को भूल पाएंगे, रग रग में दोनों के बसे हैं। लेकिन फिर भी आज गलती से अबीरा को फोन लग गया अरमान से, तब वो कहता है कि तुम फाइल कर देना डाइवोर्स पेपर कोर्ट में। और वो कहती है कि तुमने मुझे माफ किया, हम दोनों को मिलकर सब कुछ सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, लेकिन अब वो तैयार नहीं है। आज कृष्ण ने बिल्कुल सही कहा कि अबीरा भाभी ने बहन का फर्ज निभाया, तो तुम भी अपना एटीट्यूड साइड में रख के अपने बहन के लिए सोचो। हाँ, लेकिन सारा ने कहा कि तुम लोगों को अबीर के बारे में सोचना चाहिए, फिर भी तुम लोग उसके पास आके फाइट कर रहे हो। तब कृष्ण ने कहा कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन सारा और कृष्ण में हुआ क्या वही नहीं समझ में आ रहा है। मुझे लग रहा है कि इसमें भी बंसल का ही आता है, लेकिन जो कृष्ण ने समझाया बिल्कुल सही है। कोरस गैंग तो भी कुछ तो एफर्ट्स डाल रही है कि दोनों एक हो जाए। और सही कहा कृष्ण ने कि पहले भी थे उनमें प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी वो दोनों साथ तो थे। और अभी तुम्हें भी अपनी बहन के बारे में सोचना चाहिए ना, तुम इस तरीके से कैसे बात कर सकते हो। सच कर में कहे तो इस घर में बड़े ना बड़प्पन दिखाई नहीं रहे हैं, सब अपने ईगो में खड़े हैं। किसी को भी अभिमान की फिक्र है ही नहीं। फिक्र है तो मीनू चाची, चाचा जी और कोरस गैंग। और चारू भी अबीर का हौसला बढ़ा रही है। भले ही वो उसका एहसास हो रहा है, उसका आभास है अबीर का, लेकिन वो सही तो सलाह दे रही है। बिल्कुल सही कहा चारों तुमने कि अगर तुम केस जीत गए तो फिर तुम्हारे चेहरे पे खुशी क्यों नहीं है, तुम क्यों दुखी हो। बिल्कुल सही कहा है चारों ने। सही कहा अबीरा, जब वो तुम्हारे पीछे भागता था तब तुमने उसे समझा नहीं, और आज तुम्हें उसके कोट को लपेट के उसे याद कर रही है। देखते हैं अब जो प्रीकेप में तो दिखाई दिया है कि अबीरा वो मिनिस्टर को मना लेगी और विद्या बाहर भी आ जाएगी।
आज के लिए इतने अंजू जी। बाय नवीन जी, अंजू सर, अंजू जी एंड ऑल माय फ्रेंड्स। गुड नाइट। खाने के टेबल पे भी अरमान को अबीरा की याद आती ही है। देखते हैं आगे। बाय गाइस, गुड नाइट। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अच्छा था। अरमान और रोहित विद्या से मिलने गए हैं और उधर उसने काजल ने उसके लिए विद्या के लिए शायद कुछ खाना भेजा है, लेकिन विद्या ने तो इन दोनों की तरफ देखा तक भी नहीं है। उधर ये अभीरा नाश्ता वाश्ता कर रही है तो शायद, लेकिन हर बात में उसके जो है घूम फिर के जो है उस पे अरमान अरमान पर ही आ जाती है। अरमान ऐसा करता है, अरमान ने ये किया, अरमान को ये पसंद नहीं है और अरमान को वो पसंद नहीं है। मतलब हर कुछ भी बात हो, कहीं से भी शुरू हो, उसकी हर बात अब अरमान पर आकर ख़त्म होती है। इधर ये कियारा उससे भीड़ से मिलने आई है और लेकिन ना तो अभीर घर पे है और ना ही ये अभीरा घर पर है। और ये इससे पहले ये लोग पार्क में हैं, ये अभीर पार्क में है तो, और अभीर और सीरा पार्क में है। तो वो कह रहा है कि जो है पता नहीं जो भी इन लोगों के में है, तो वो चारू और कृष भी वहाँ आए हैं और चारू ने फिर उसको आज सच्चाई का आईना दिखा दिया है अभीर को कि उसकी वजह से अरमान और अभीरा का रिश्ता टूट रहा है। और इस अभीर ने कहा भी है कि क्या अभीरा नहीं जानती थी कि इस जो ये मेरा केस लड़ेगी तो इसका अंजाम क्या होगा। इसने तो अब समझते जो है ये सब कुछ समझते हुए भी उसने ये केस लड़ा है। अब जीत गई है तो वो उसको उधर अरमान को ये सपना आ रहा है कि भीरा उसके पास है, लेकिन आई तो वो बाद में है। और वो कहती भी है कि जो है मैं अगर तुमसे पूछती तो तुम आने नहीं देते मुझे। और खैर उससे कुछ बातें करती है और उसकी आंखों का आंसू उसके हाथ पे गिर जाता है। लेकिन जब तक अरमान की आंखें खुलती हैं तब तक जो है अभीरा वहाँ से जा चुकी होती है। और वो कहता भी है कि कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अभीरा यहाँ पर आई थी। जब ये अभीर घर आया है तो वो सर्वेंट को कियारा उसके लिए शायद कुछ गिफ्ट लेकर आई थी, तो वो सर्वेंट को दे के चली गई तो वो देता है। तो अभीर ने पूछा कि कौन आया, किसने दिया, तो वो बताता भी है कि मेरे को वो उसकी अभीरा मैम की उसकी ननद दे के गई है। और तो फिर उस चारू को समझ रहा है कि चारू आई थी शायद। और उसमें लेटर भी है कि जो है मैं अपने उसमें नहीं आ मतलब मैं फैमिली वालों के सामने नहीं आप कर सकती, लेकिन तुम्हारे साथ जो एक्सीडेंट हुआ वो उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी और मैं दिल से तुम्हारे साथ हूँ। ये लिखा तो कियारा ने, लेकिन समझ वो चारू को रहा है। अभी जब ये इसका राज खुलेगा तब पता चलेगा कि असल में वो लेटर लिखा किसने था। और ये वहाँ उससे मिलने की कोशिश कर रहा है अरमान विद्या से मिलने के लिए, और लेकिन वो किसी तरह से उससे मिल नहीं पा रहा क्योंकि वो मिलना ही नहीं चाहती है कि अपने घर में किसी से भी। उधर वो बार-बार अपने फ़ोन में ये मार्क करता जा रहा है कि आज माँ को जेल में गए, इतने दिन हो गए, आज माँ को जेल में गए, इतने दिन हो गए। और तो वो इधर अभीरा ने भी कहा है, वो सोच रही है कि शायद वो उससे विद्या से मिल पाएगी, लेकिन जब विद्या अरमान से ही नहीं मिल रही, अपने घर में किसी से नहीं मिल रही, तो वो अभीरा से तो वो कभी भी नहीं मिलेगी, मिलना चाहेगी। ये अभीरा ने सोच भी कैसे लिया कि वो विद्या अभीरा से मिलना चाहेगी।
ये तो खैर ये इतने में वो जब वो मंदिर आता है तो मंदिर में अभीरा उसके साथ-साथ है और उसने अभीरा उससे पहले शायद अपने आप से बात कर ली कि मैं एक अच्छी बहन तो बन गई। अब मुझे एक अच्छी बीवी और एक अच्छी बहू बनना है और उसके लिए मुझे आपकी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पे अरमान भी आया है और वो पूजा कर रहा है। वहाँ पे पंडित जी उसको कहते हैं कि मतलब यहाँ पे नारियल चढ़ाओ और तो जो है तुम्हारी प्रार्थना जल्दी स्वीकार होगी। तो लेकिन वो नारियल जिसके पास नारियल थे वो उसके पास ख़त्म हो गए और अभीरा के पास नारियल है लेकिन उसने किसी के थ्रू जो है वो नारियल उसके पास भिजवा दिया है और जो भी उसने कहा उसके और इधर ये अभीर पार्क में है और वहाँ पे सब उसको पहचानते हैं और तो वो कहते हैं कि गाना गाओ लेकिन वो सीरा से कह रहा है कि तुम जो है उनको बोलो कि मैं गाना नहीं गाऊंगा लेकिन जब वो मना नहीं मानते तो वो चिल्ला के पड़ता है कि मैं गाना कभी नहीं गाऊंगा और लेकिन वो उसने जो सुने कियारा ने जो गिफ्ट दिया था उसमें कुछ शायद ब्रेसलेट है कि क्या है तो वो उसके हाथ में इतने में वहाँ पे चारू आ गई है और चारू ने उसको फिर जो है सच्चाई से अवगत कराया है कि जो है तुम मतलब बच्चों को क्या वो है और तो वो गाना गाता है और चारू भी उसका गाना सुन के बहुत खुश है और इससे और ये अभीर रूही और अभीरा ये सब पार्क में भी हैं पार्क में हैं और फिर इसकी जो है अभीरा उसको वो कैंडी फ्लॉस दिखते तो कहते हैं अरमान को ये कैंडी फ्लॉस बहुत पसंद है मतलब उसका तो अब शायद ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी का अब एक ही फंडा रह गया है कि उसको बस अरमान को याद करना है। रिकैप वही पुराने वाला था। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुचि जी, ख्याति जी और सुजाता जी इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज देने के लिए। सो आगे भी इंतजार रहेगा आपके इन सब रिव्यूज का। अब सब लोग फॉर्म में हैं, अच्छे से रिव्यूज ना सिर्फ दे रहे हैं बल्कि एपिसोड को भी अच्छे से आंकलन कर रहे हैं। बढ़िया है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन आप सबका। और उन सबका इंतजार है जिन्होंने अभी तक रिव्यूज नहीं भेजे हैं, जो कमेंट सेक्शन में तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं मगर रिव्यू नहीं भेज पाते, तो भेजिए और बनिए हिस्सा एचएस कम्युनिटी की आवाज का। ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.